प्रीवियसली हमने ये देख लिया है कि डेटाबेस का कनेक्शन कैसे हो रहा है और डेटाबेस के अंदर कनेक्शन करने के बाद में डेटाबेस नया क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट कर रहे हैं और टेबल कैसे। तो यहाँ पर एक काम और करना है कि मैंने क्या किया है, एक नया फोल्डर बनाया है डेटाबेस का नाम का। इसके अंदर कनेक्शन डॉट पाई पहली फाइल जो कनेक्शन क्रिएट किया था, इसके बाद में डेटाबेस और टेबल क्रिएट किया था, उसकी फाइल का कोड यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद में अब इस टॉपिक में टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट करनी है और उसे सिलेक्ट करना है, ये दो काम हमें करना है। तो उसके लिए हम दोबारा से कनेक्शन क्रिएट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि कनेक्शन जो है वो पड़ा हुआ है इस फाइल में। ठीक है, कनेक्शन डॉट पाई में, और हम जो है दूसरी फाइल इंसर्ट वैल्यूज डॉट पाई जो है इसका यूज करने वाले हैं। सो पहले हमने ये पढ़ा हुआ है कि हम कैसे अपनी खुद की फाइल की डिटेल्स को फेच कर सकते हैं यूजिंग इंपोर्ट। तो वही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि कनेक्शन हमने एक बार क्रिएट कर लिया और इसी कनेक्शन का हम अब बार बार यूज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर देते हैं। और इंपोर्ट क्या करना है, 34 पॉइंट देखते हैं कि फाइल का नाम चेंज तो नहीं करना पड़ेगा कहीं, शायद हो सकता है क्योंकि मैंने नंबर से फाइल का नाम ले लिया है। कनेक्शन एंड इंपोर्ट कनेक्शन, ठीक है। इंपोर्ट कनेक्शन किया तो, लेकिन ये शायद नहीं ले रहा है क्योंकि नंबर जो हमने ले रखा है इससे प्रॉब्लम हो रही होगी। तो मैं नंबर जो है ये आपके समझने के लिए यहाँ पर लिख रखा हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ कनेक्शन के लिए केवल। तो फाइल का नाम अब हमारा हो गया है क्या, कनेक्शन डॉट पाई। तो एक बार फिर से हम वापस आते हैं यहाँ पर और चेक करते हैं कि ये अभी ले रहा है कि नहीं। अभी भी ले नहीं रहा है, तो ठीक है। कनेक्शन, ठीक है, हम इसको रन कर चेक करके देख लेते हैं कि ये ले रहा है कि नहीं। कनेक्शन एज कौन ले लेते हैं और एक बार हम क्या करते हैं, सिंपली टेबल्स को फेच करके चेक करके देखते हैं कि क्या ये कौन जो है वो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। तो डायरेक्ट हम प्रिंट करते हैं और प्रिंट के अंदर क्या करते हैं, कॉन डॉट, एंड नहीं लिया इसने। ऐसे केसेस में होता क्या है, कभी कभी जैसे ये केस जो हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, अनरिजॉल्व इंपोर्ट कनेक्शन पाइथन अनरिजॉल्व। ऐसे केस में ये कभी कभी फाइल को नहीं ले पाता, तो हमको हमारे एडिटर को रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो मैं एक बार एडिटर को रिस्टार्ट करके देखता हूँ। ठीक है, तो एडिटर को रिस्टार्ट कर लिया। एडिटर को रिस्टार्ट करने के बाद में जो प्रॉब्लम आ रही थी कि ये जो हमारी कनेक्शन डॉट पाई फाइल है उसको फेच नहीं कर पा रहा था, रिस्टार्ट करने के बाद में इसने कर लिया। तो इस तरीके की कभी जब प्रॉब्लम हो तो अपने एडिटर को एक बार रिस्टार्ट कर लो, तो वो जो फाइल नहीं फेच कर पा रहा है उसको कर देगा। तो अभी के केस में हमारा कनेक्शन यहाँ पर आ चुका है। अगर कनेक्शन यहाँ पर आ चुका है तो हम एक छोटी सी क्वेरी रन करके चेक कर सकते हैं कि कनेक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं, या हम कॉन करके ही डॉट जब करेंगे तो इससे रिलेटेड जो कनेक्शन के अंदर मेथड्स पड़े हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर फैच होकर आ जाने चाहिए। अगर वो नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स कि अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो हमने वहाँ पर क्या किया हुआ है, टेबल भी क्रिएट किया है, और टेबल क्रिएट करने के साथ में वहाँ पर हमने माई कर्सर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया था, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। ठीक है, और माई डीबी नाम का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। तो दोनों यहाँ पर हमें मिल चुका है। तो ध्यान क्या देना है, कुछ चीज़ें और हमें ध्यान देते चलना है। मैं पॉइंट्स यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा कि जब हमने वहाँ पर क्या क्रिएट किया था, टेबल या डेटाबेस, उस केस में हमें क्या करना पड़ रहा था कि सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट किया,
कनेक्शन क्रिएट करने के बाद में उसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। ठीक है, वेरिएबल के अंदर जब हमने स्टोर किया तो उस वेरिएबल के बिहाफ पे हमने फिर क्या किया, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने स्टोर किया उसी ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे हमने दूसरा मेथड कॉल किया कर्सर। ठीक है, इसके बाद इसी यहाँ पर जो मैंने एक वेरिएबल के अंदर लिख दिया, एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक्चुअल में कहते हैं, इसके बाद इसी ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे कर्सर मेथड को गेट किया। जब हमने कर्सर को गेट कर लिया, इसके बाद में हमने क्या किया था, कर्सर को न्यू ऑब्जेक्ट माय कर्सर में स्टोर किया। जब हमने माय कर्सर के अंदर स्टोर किया, इसके बाद में हमें क्या करना था, MySQL की क्वेरी को रन करने के लिए माय कर्सर ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे एग्जीक्यूट मेथड को कॉल किया। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको बार बार यूज करना पड़ेगा जब आप डेटाबेस यूज कर रहे हो और डेटाबेस के अंदर क्वेरीज को चलाना चाहते हो। तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट्स थे। अब जब हम बात करेंगे टेबल के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करने की, तो हमें एक और काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक नॉर्मल सा छोटा सा वैल्यू स्टोर करके देखते हैं टेबल के अंदर। ठीक है, हमारा टेबल जो है वो यूज़र है, यूजर्स नाम का टेबल बनाया था और उसके अंदर हमने क्या किया है, अगर हम अब इस फाइल को देखें तो इस फाइल के अंदर हमने क्या किया था कि जो टेबल क्रिएट की है यूजर्स नाम की, इसके अंदर आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होगी, यूजर नेम, ईमेल और यूजर पासवर्ड 3 फील्ड हैं जिसके अंदर वैल्यू जानी है। खास चीज़ ये भी है कि हमने यूजर नेम, ईमेल और यूजर पासवर्ड तीनों के अंदर ही नॉट नल पैरामीटर नहीं दिया है। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पर कॉलन के अंदर वैल्यूज नल भी पास करते हैं तो भी हमें डेटाबेस की तरफ से कोई एरर मिलने वाला नहीं है। सो हम क्या करते हैं, एक इंसर्ट डेटा नाम का वेरिएबल लेते हैं और इसके अंदर क्वेरी लिखते हैं। क्वेरी क्या लिखनी है, इंसर्ट इनटू किसके, यूजर्स नाम का जो टेबल है उसके अंदर। यहाँ पे एक खास चीज क्या है, सबसे पहले हमें कॉलन का नाम देना पड़ेगा कि किस किस कॉलन में क्या क्या डिटेल जानी है। इसका सीक्वेंस जैसा होगा उसी सीक्वेंस में डिटेल जाएगी। ये कुछ समझ लो कि जैसे हम स्ट्रिंग के फॉर्मेट का यूज करते थे कि कर्ली ब्रेसेस दे रहे हैं और इसके बाद में फॉर्मेट में जो जो पैरामीटर पास कर रहे हैं वो सीक्वेंस में 0 1 2 3 के सीक्वेंस में ऑटोमेटिक उस कर्ली ब्रेसेस में यूज हो जा रहा था। वैसा ही काम यहाँ पर भी है कि जब हम इंसर्ट करने की बात करते हैं तो सबसे पहले टेबल के कॉलम नेम डिसाइड करना जरूरी है। तो हमारे केस में क्या है, 3 कॉलम्स है, यूजर नेम, ईमेल और यूजर पासवर्ड। ठीक है, तो हम तीनों का नाम लेंगे, यूजर नेम हो गया, कॉमा ईमेल हो गया और कॉमा पासवर्ड। ठीक है, इसके बाद में बात आती है वैल्यूज की और फिर इसके बाद में यहाँ पर हम फिर से ब्रैकेट के अंदर क्या देंगे, वैल्यूज देंगे। अब यहाँ पे जो काम होने वाला है वो ये है कि हम अभी के केस में स्टैटिक वैल्यू देने वाले हैं। तो स्टैटिक वैल्यू के केस में क्या करते हैं, वैल्यूज हमेशा जब भी डेटाबेस के अंदर जाती है तो एक खास चीज़ होती है कि वो हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही जाता है। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा कि जो कॉलन का नेम है उसमें किसी भी तरीके का कोई सिंगल कोट या डबल कोट नहीं है, क्योंकि ये कॉलन के नाम है, टेबल के कॉलन के नाम है। लेकिन जो वैल्यूज हैं वो क्या है, स्ट्रिंग है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिंगल कोट के अंदर दे रहे हैं। क्यों सिंगल कोट के अंदर दे रहे हैं ये भी ध्यान रखना।
मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब हम बाहर डबल कोट लिए हुए हैं तो उसके अंदर हम हमेशा सिंगल कोट का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं यहाँ पर डबल कोट लिख दूँ तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा तुरंत। ठीक है, तो इससे बचना है। सिंगल कोट किया, यहाँ पर हम अभी के लिए दे देते हैं यूजर नेम में राम, यूजर नेम राम, इसके बाद में ईमेल आईडी ram@shyam.com और इसके बाद में पासवर्ड में हम दे देते हैं हेलो पास। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए पता है हमने क्या किया हुआ है, ऊपर कॉन को कॉल किया है, तो क्या कहते हैं, कनेक्शन को कॉल किया है और कनेक्शन के बिहार पे हम किसको यहाँ पर फैच करेंगे, माय कर्सर को। माय कर्सर को हमने यहाँ पर फैच कर दिया और इसके बिहार पे हम किसको फैच करेंगे, एग्जीक्यूट को। ठीक है, मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ी होने वाली है, क्योंकि माय कर्सर तो यहाँ पर आ गया है और एग्जीक्यूट को इसने उसके बिहार पे फैच नहीं किया, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, हम फैच करके देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। इंसर्ट डेटा, ठीक है, यहाँ पर जो टेबल में डेटा इंसर्ट करते समय ध्यान रखना है वो ये है कि यहाँ पर हमें कमिट का यूज करना है। ठीक है, जैसे ही हमने इंसर्ट को रन किया, इसके बाद में अगर हम कमिट मेथड को नहीं कॉल कर रहे हैं तो हमारा जो इंसर्ट वाली क्वेरी है वो स्टोर नहीं होगा डेटाबेस के अंदर। तो इसके बाद में क्या करना है, कॉन के बिहाफ पे हमें कॉल करना है हमारे MyDB को, क्योंकि MyDB के अंदर क्या पड़ा हुआ है, कनेक्शन, और कनेक्शन को क्या करना है, कमिट करना है। एक बार इसको हम रन करके देखें, इसको रन करेंगे, दैट मीन्स कि अगर ये एरर नहीं देता है मतलब कि सक्सेसफुली हमारा एक डिटेल इंसर्ट हो चुका है, और अगर कोई एरर मिलता है दैट मीन्स कि कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सक्सेसफुली ये रन हो गया है और रन होने के साथ में हमें कोई एरर नहीं मिली है। दैट मीन्स कि हम क्या कर सकते हैं, चल के चेक कर सकते हैं कि चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में डिटेल इंसर्ट हुई कि नहीं हुई। तो एक बार हमें क्या करना है, इसको रिफ्रेश करना है, क्योंकि हम पाइथन डेमो डेटाबेस के अंदर है और उसमें यूजर टेबल के अंदर है। तो जैसे ही हमने रन किया, रन करने के साथ में हमें क्या मिल गया, यहाँ पर जो एक एंट्री हमने की वो सक्सेसफुली यहाँ पर हमें मिल चुकी है। और ये एंट्री हमने कौन सी की है, एक स्टैटिक एंट्री की थी। ठीक है, ऑटोमेटिक आईडी जनरेट हो गया हुआ ram@shyam.com और हेलो पासवर्ड में आ चुका है, मतलब कि हमारा जो एक स्टैटिक काम था वो हो गया। अब इसको हम जितनी बार यहाँ से रन करेंगे उतनी बार वो एंट्री वहाँ पर जाकर स्टोर होती चली जाएगी। एक बार रन किया, फिर से रन किया, दूसरी बार हुआ, ये तीसरी बार हुआ, मतलब कि अब अगर हम यहाँ आए और इसको रन एक बार फिर से रिफ्रेश करें तो हमें अब टोटल 4 एंट्री मिल जाएंगी, क्योंकि 3 बार हमने अभी रन किया और एक बार पहले ये रन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो ध्यान देना तो क्या है कि आईडी ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो रही है 1 2 3 4 करके, और ये डिटेल क्या है, स्टैटिक है। तो अभी के केस में तो हम स्टैटिक कर रहे थे, थोड़ा सा इसको हम चेंज करते हैं और हम क्या करते हैं, अब जो वैल्यू हमने इंसर्ट की है, इंसर्ट करने के साथ में यहाँ पर हम इसको यूजर के थ्रू इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, तो यूजर के थ्रू इंसर्ट कराना है, दैट मीन्स कि ये जो काम हो रहा था अभी तक, ये वाला काम क्या होगा, यूजर के थ्रू होकर जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, एक मैसेज दे देते हैं कि
गेट डिटेल्स बाय यूजर। तो हम यहाँ पर वेरिएबल्स भी ले लेते हैं। सबसे पहले नेम, और नेम में क्या करते हैं, इनपुट। इनपुट में क्या करते हैं, एंटर योर नेम, ठीक है। नेम में आ गया, इसके बाद में ईमेल में हम ईमेल आईडी इनपुट करा देते हैं। इनपुट में एंटर योर ईमेल आईडी हो गया। इसी तरीके से पासवर्ड भी एंटर करा देते हैं, पासवर्ड इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पर क्या हो गया, एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। तो इसके बाद में काम क्या है, जो हम यहाँ पर स्टैटिक वैल्यू पास कर रहे थे, यहाँ पर हमें क्या करना है, डायनामिक वैल्यू पास करनी है। मतलब कि अब इस केस में ये पूरा का पूरा क्या केस बन जाएगा, ये केस बन जाएगा सिंपली स्ट्रिंग का। और स्ट्रिंग के अंदर ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर्मेट का। तो हम क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मेट का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसा आपने पहले से देखा हुआ है कि इस तरीके का काम हम करते आए हैं। और इसके बाद में क्या करना है, डॉट फॉर्मेट। अब यहाँ पे एक्चुअल फॉर्मेट का काम होने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, नेम आ गया, ईमेल आ गया, और इसके साथ में पासवर्ड आ गया, ठीक है। हुआ क्या कि वैल्यूज के अंदर 3 अलग अलग फील्ड हैं, और तीनों में ये नेम, ईमेल और पासवर्ड जाकर इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट होने के बाद में वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद में कमिट हो जाएगा। कमिट होने के साथ में एक हमको मेथड मिलता है जिसके थ्रू कि हम ये पता कर सकते हैं कि काउंट नंबर कितना बढ़ा। तो अभी 4 था, तो वो जो हमारा माई कर्सर होता है उसी के थ्रू हम इसको पता कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, हमने कॉन के अंदर कनेक्शन को लाकर स्टोर करके रखा है। उसके भी पे हमने किसको कॉल कर दिया, माई कर्सर को, और माई कर्सर के अंदर रो काउंट। इससे क्या होगा, हमको रो काउंट से ये पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ काउंट बढ़े। तो हमको आउटपुट देखना है, इसका जाहिर सी बात है। तो आउटपुट देखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर रो काउंट और रो काउंट के साथ में यहाँ पर पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। यूजर की डिटेल मांग लिया, तो हम यहाँ पर देते हैं नेम सीता, सीता@gmail.com, एंड पासवर्ड में हम देते हैं हेलो सीता, एंटर। और हमको मिल गया एक लंबा चौड़ा एरर। एरर क्या दिया इसने, यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट करस्पॉन्डेड टू योर MariaDB सर्वर। ओके, इसने जो एरर दिया वो एरर क्यों दिया, सवाल उठता है ये। सो इसने शायद डॉट फॉर्मेट को रेज एरर, गेट एक्सेप्शन पैकेट एंड हैंडल रिजल्ट क्वेरी। ओके, और एट द लास्ट जो हमने क्वेरी दी है इसी के अंदर प्रॉब्लम आई है, मतलब कि यहाँ पर प्रॉब्लम आई है। तो एक मिनट, हम ऐसा करते हैं कि इसको देते हैं सिंगल कोट के अंदर, और एक बार इसको भी सिंगल कोट के अंदर देते हैं, और इसको भी सिंगल कोट के अंदर। एक बार फिर से रन करते हैं, और एक बार फिर से डिटेल्स को ऐड करते हैं, gmail.com एंड पासवर्ड केवल हेलो, ठीक है। क्या हो गया, रो काउंट 1 सक्सेसफुली हमारी डिटेल जो है वो एंट्री हो गई। लेकिन मुझे थोड़ा सा शक है कि शायद इसने ये कर्ली ब्रेसेस जो हैं इन्हीं को ले जाकर स्टोर करके रख दिया होगा। तो एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में डेटा एंट्री हुई क्या। ओके, जो हमें चाहिए था वो हो गया, सीता@gmail.com और हेलो। दैट मीन्स कि सॉरी, सिंगल कोट के अंदर हमको इसे क्यों करना पड़ा, क्योंकि क्वेरी जो है वो स्पेशली वैल्यूज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एक्सेप्ट करता है। तो ये इसका सिंटैक्स है कि सिंगल कोट के अंदर वैल्यू जानी है, इसलिए हमें यहाँ पर इसको सिंगल कोट के अंदर देना था। तो हमने क्या किया, यहाँ पर
यूजर इनपुट की डिटेल को फाइनली डेटाबेस में स्टोर कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या बनता है आपके लिए, एक्सरसाइज बन जाती है। अब आपने जो पीछे सीखा हुआ उन सब को यूज करके डिटेल्स को डेटाबेस में स्टोर करा सकते हो। तो एक्सरसाइज क्या बनती है कि प्रोग्राम बनाओ कि यूजर इंफॉर्मेशन लाइक नेम, कोर्स, फी, टाइमिंग, etc डिटेल्स को यूजर से गेट करो और उसको डेटाबेस में स्टोर करना है यूजर टेबल में एंड यूजर को आउटपुट में उसकी डिटेल्स मल्टी लाइन में सही तरीके से दिखाना है विद थैंक यू मैसेज कि आपकी डिटेल्स सक्सेसफुली स्टोर की जा चुकी है। ठीक है, और इससे रिलेटेड आप कुछ और भी प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हो कि फाइनली जो यूज़र का डेटा है उसको हम या यूज़र से डिटेल्स को लेकर हम कैसे डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे हैं। इसको मेथड के थ्रू भी बना सकते हो। ठीक है, अभी हम आगे चल के जब डिलीट और अपडेट की क्वेरीज को देखेंगे तब हम इसको बाकायदे क्या करेंगे, मेथड के थ्रू करेंगे। ये तो अभी पहला काम हुआ कि हमने डिटेल्स को इंसर्ट करा लिया टेबल के अंदर। ठीक है, दूसरा काम क्या है कि हमें ये भी चेक करना है कि जो डिटेल्स है उसको फैच करके लेकर आना है। किसकी मदद से, सिलेक्ट की मदद से। उससे पहले हमें एक और मेथड मिलता है, जैसे कर्सर के अंदर रो काउंट मिलता है कि एक काउंट बढ़ गया है, वैसे ही एक मिलता है लास्ट रो आईडी कि लास्ट जो रो अपडेट हुई है उसकी आईडी क्या है। तो ये भी किसके थ्रू होता है, माई कर्सर के थ्रू। तो इसी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक मेथड एक मैसेज और दे सकते हैं कि लास्ट इंसर्टेड रो इज, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये दे सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, और माई कर्सर जो है वो एक्चुअल में कौन के बिहाफ पे आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कौन दे दिया। अब फाइनली हमारा जो काम है वो ये है कि हमको क्या चाहिए, माई सीक्वल में जो भी डेटाबेस में डिटेल जाकर स्टोर हुई है वो हमें गेट करनी है। तो वो गेट करने के लिए करना क्या है, मान लो कि ये जो लास्ट रो आईडी थी, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, स्टोर कर दें कहीं पर लाकर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम यूज़र आईडी एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें हमने क्या किया, लास्ट जो यूज़र आईडी थी उसको लाकर स्टोर कर दिया। और इसी यूज़र आईडी के बिहाफ पे हमें क्या देखना है, यूज़र की डिटेल। और किस यूज़र की डिटेल, जो लास्ट वाली एंट्री होगी केवल उसी की। तो हम क्वेरी को रन कराएं, तो क्वेरी को हम रन करते हैं इस तरीके से कि कॉन डॉट, या हम क्या करते हैं इसको डायरेक्ट प्रिंट में कराते हैं, और प्रिंट के अंदर क्या है, कॉन डॉट माई कर्सर, और माई कर्सर के अंदर क्या है, एग्जीक्यूट। ठीक है, और एग्जीक्यूट से क्या हो जाएगा, इसको या तो हम स्टोर कर देते हैं किसके अंदर, एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर, लेकिन अभी हम इसको स्टोर नहीं करते हैं, हम सीधे इसको रन करके चेक करते हैं। माई सीक्वल के अंदर क्वेरी को सिलेक्ट करने के लिए सिंपली क्या मिलता है हमें, सिलेक्ट कीवर्ड, सिलेक्ट, और सिलेक्ट कीवर्ड में क्या करना है, बाय डिफॉल्ट अभी हमें सब कुछ सिलेक्ट करना है, तो इसलिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, यूजर्स। ठीक है, और
एक्चुअली यहाँ पर बात ये भी है कि मैं एक कंडीशन पहले ही यूज करने चल रहा हूँ जिसको कि अभी हम आगे चल के देखने वाले हैं। खैर कोई नहीं, यहाँ पर जो है मैं वेयर का यूज करने वाला हूँ अभी ही, तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। वेयर का यूज करके हम स्पेसिफिक रो डिटेल्स गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है कि सिलेक्ट स्टार, दैट मीन्स कि सब कुछ फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी। आईडी क्या है, टेबल फील्ड में, टेबल में कॉलन है आईडी, ये वो आईडी है। आईडी इक्वल टू क्या है, जो हम अभी लाकर रखे हैं यूजर आईडी वो। तो डबल कोट के अंदर क्या करना है, इस यूजर आईडी को पास कर देना है। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पर कि यूजर आईडी जो है, और ये एक्चुअल में अभी क्या करेगा, यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। इसको जो करना है हमें इस तरीके से करना है कि एग्जीक्यूट क्वेरी ही डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट के अंदर हमने क्या पास कर दिया, यूजर आईडी। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि सिलेक्ट करेगा स्टार, दैट मीन्स कि उस रो की सारी डिटेल्स को यूजर टेबल में से जहां पर भी इसको यूजर आईडी क्या मिल जाएगी, जो हम लास्ट वाली एंट्री करने वाले हैं वो। तो एक बार करके देखते हैं कि ये सही सही चल रहा है कि नहीं। तो हम एक नई एंट्री करते हैं, घनश्याम @ram.com, पासवर्ड राम राम। ठीक है, रो काउंट तो 6 हुआ और लास्ट इंसर्टेड रो कौन सी है, 6। दैट मीन्स कि 6 जो था वो यूजर आईडी था, और यूजर आईडी जो है वो आकर इस वेरिएबल में स्टोर हुआ भी होगा। लेकिन ये क्या नहीं कर पाया, ये हमें वेयर के बिहाफ पर डिटेल लाकर दिया नहीं। कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले एग्जीक्यूट करके सारी डिटेल लाकर पहले देखते हैं। मिस्टेक ये कर रहा था मैं कि हमको डिटेल मिल चुकी है। डिटेल मिलने के साथ में ये जो काम था, जो हमने ये एग्जीक्यूट किया अभी, इस क्वेरी को पूरे के पूरे हम यहाँ से निकालते हैं और इसको ले चल के रखते हैं एक वेरिएबल के अंदर, सिलेक्ट डेटा इक्वल टू। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि ये जो है डिटेल्स को सिलेक्ट करके लेकर आ चुका है। ठीक है, और हमें ये काम भी नहीं करना है एक्चुअल में, ये सिलेक्ट करके लेकर आ चुका है। करना क्या है, कॉन के अंदर माय कर्सर जो है, इसी के बिहाफ पे हमें एक मिलती है मेथड। मेथड क्या मिलता है, फेच का, कि हम क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं केवल एक रो को, फेच 1। और फेच रो 1 के थ्रू क्या होगा, अब जो भी हमने सिलेक्ट किया है एक रो को, उसकी आईडी के बिहाफ पर वो डिटेल हमें शो हो जाएगी। तो एक बार हम फिर से रन करते हैं एक न्यू एंट्री के साथ, सीता न्यू इक्वल टू new@gmail.com, और पासवर्ड दे देते हैं हेलो अगेन। ठीक है, फाइनली क्या हुआ, रो नंबर 7 इंसर्ट हुई, और रो नंबर 7 में जो हमने डिटेल दी थी वो पूरी की पूरी क्या हुई, हमको यहाँ पर मिल गई। ठीक है, तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने यूजर आईडी जो लास्ट वाली इंसर्ट हुई थी उसको गेट कर लिया, किसके बिहाफ पे, लास्ट रो आईडी के बिहाफ पे। और इसके बाद में क्या किया, हमने एग्जीक्यूट की एक क्वेरी की सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी, और आईडी में हमने क्या पास कर दिया, जो लास्ट वाली यूजर इंसर्ट हुई थी उस आईडी को जो हमने फेच किया था उसी को पास कर दिया। और इसके बाद में myCursor.fetch1 मेथड के थ्रू हमने उसको लाकर शो कर दिया। ठीक है, तो ये फेच 1 भी है, और इसी तरीके से हमको फेच ऑल भी मिलता है। अगर हमें देखना हो तो हम फेच ऑल के थ्रू सारी डिटेल्स को भी देख सकते हैं, जैसे प्रिंट, और प्रिंट के साथ में क्या होगा, कॉन डॉट माई कर्सर डॉट क्या हो जाएगा, फेच ऑल।
और fetch all को अगर अभी हम रन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टेबल के अंदर जितनी डिटेल पड़ी हुई है सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम नया एंट्री कर देते हैं कि radha@gmail.com एंड पासवर्ड हेलो। ओके, नो रिजल्ट सेट टू फेच फ्रॉम। ओ छोटी छोटी गलती। जब हम एक वैल्यू की बात करते हैं तो ये क्या है, सिंपली हमको मिल जा रहा है किसके थ्रू, नॉर्मल प्रिंट के थ्रू। लेकिन जब हम फेच ऑल की बात करते हैं तो ये क्या है, फेच ऑल एक्चुअल में लूप के बिना नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लूप चलाना पड़ेगा। और लूप चलाने के लिए पहले इस वैल्यू को ले चल के हमें कहीं स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, बिना स्टोर किए हम उसको चला नहीं पाएंगे। तो पहले यहीं से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, फेच ऑल को, इसको यहाँ लेकर आए और इसको गेट डेटा नाम से एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। और इसके बाद में क्या करते हैं, लूप चलाते हैं। इनिशियलाइज किया हमने वैल्यू को के से और इन गेट डेटा, और इसके बाद में हम प्रिंट कर देते हैं के को। और एक बार फिर से रन करते हैं। रन करने के साथ में कृष्णा chris@g.com क्रिस। ओके, नो रिजल्ट सेट टू फेच फ्रॉम, फिर से एरर आई है, कुछ गलती कर रहा हूँ सिंटैक्स में। देखते हैं क्या गलती है। सब कुछ सही है, गलती ये हो रही है कि जब हम एक बार कोई भी क्वेरी लिखते हैं उसके नीचे जब उसको एक बार एग्जीक्यूट कर लिया गया है तो इसके बाद में हमें दोबारा क्वेरी लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमारी क्वेरी क्या हो जाएगी, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट के अंदर हम सिंपली क्या करते हैं, लिख देते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम है यूजर्स। ठीक है, सब कुछ हमको लेकर आना है। तो एक बार हम फिर से फाइनली एंट्री करते हैं, हरी@हरी.com, हरी है पासवर्ड, एंट्री। ठीक है, तो ये कभी छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना क्वेरीज को लिखते समय। ठीक है, मैंने गलती क्या की, सब कुछ सही था, हमने फेच भी किया, पूरे के पूरे डिटेल्स को लाकर एक नए वेरिएबल में रखा और उसको हमने रन कर दिया। चाहो तो इस पूरे के पूरे को उठा के यहाँ पे भी रखा जा सकता है, या फिर हम थोड़ा आसान करने के लिए अभी के लिए इसको अलग वेरिएबल में लाकर रख के रन कर सकते हैं। तो यहाँ के केस में क्या है, हमको पूरी डिटेल, टेबल की पूरी डिटेल मिल गई। अदरवाइज हम ऊपर क्या कर रहे थे, केवल एक रो की डिटेल भी हम फेच करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड प्रोग्राम क्रिएट करके देखो, कुछ यूज केस खुद से बना के देखो, और इन केस इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या कंफ्यूजन है तो उसको पूछो भी। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा काम क्या है, इसके बाद में हम वेयर क्वेरी जो अभी छोटा सा चला के देखें, इसको थोड़ा सा और चला के देखेंगे। ठीक है, और ये जो सिलेक्ट का केस है, सिलेक्ट के केस में आपको खुद से क्या करना है, हम सिलेक्ट में स्पेसिफिक कॉलन की डिटेल को भी फेच कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, बस यहाँ पर जैसे हमने स्टार किया है उसकी जगह पे क्या करना है, कॉलन का नाम देना है, जैसे यूजर नेम और ईमेल। तो ये क्या करेगा, केवल और केवल यूजर नेम और ईमेल जितनी भी हैं रो की, वो सारी रो की यूजर नेम और ईमेल उठा कर लाकर दे देगा। तो इससे रिलेटेड क्या किया जा सकता है, एक्सरसाइज और की जा सकती है। सॉरी, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि यूजर टेबल से यूजर के कोर्स रिलेटेड डिटेल्स को शो कराना है। जो कि ऊपर वाले पहले प्रोग्राम में क्या किया है, आपने एक टेबल बनाया है जिसके अंदर डिटेल्स स्टोर करा रहे हो, उसमें जो कोर्स से रिलेटेड, जैसे कोर्स का नाम, फीस और टाइमिंग,
इस टाइप की डिटेल को क्या करना है, आपको फेच करके लेकर आना है और उसको शो कराना है। ठीक है, यूजर टेबल से यूजर की कोर्स रिलेटेड डिटेल्स को शो कराना है। तो और इसके साथ में क्या करना है, थोड़ा सा और रिजल्ट को मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज करके अच्छे फॉर्मेट में शो कराना है। ठीक है, टैबुलर फॉर्म में एक्चुअल में आपको शो कराना है। अब ये सोचो, दिमाग लगाओ कि टैबुलर फॉर्म में कैसे कराओगे। टैबुलर फॉर्म का मतलब क्या हुआ, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ तो कुछ इस तरीके से कि यूजर कोर्स डिटेल्स और इसके बाद में यहाँ पर एक लाइन आ गई इस तरीके से, और इसके बाद में यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 यूजर नेम, यूजर ईमेल, यूजर ईमेल, कुछ इस तरीके से डिटेल्स को शो कराना है। सोचो कैसे करोगे और इसको करो, और इसी तरीके के कुछ और प्रैक्टिकल करके ट्राई करो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट में जो है ये देखेंगे कि हम वेयर का और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। उसके साथ में हम अपडेट डिलीट के कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे।